मोदी, मुसलमान और ऊँट, ये सुनकर, देखकर या पढ़कर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, आजकल हिंदुस्तान का माहौल भी बड़ा अजीब है। आज इस माहौल में हमारे देश में चुनाव लोकसभा के शुरू है। लोकसभा चुनाव के अब तक 4 चरण हो चुके हैं और इस 4 चरण में हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, बड़ी हिम्मत से उन्होंने वो 4 मुद्दे उठाए। उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। बहुत ही हिम्मत का काम उन्होंने किया है और हमारे देश के सामने भी 4 अहम मुद्दे, 4 इंपॉर्टेंट मुद्दे उन्होंने रखा है। 4 चरण में जो मुद्दे बाहर निकल कर आए, उसमें पहला मुद्दा है जो हमारे पीएम ने उठाया है, वो है मुसलमान। दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण में 3 और अहम मुद्दे उन्होंने उठाए। दूसरा मुद्दा जो निकल कर सामने आया है वो है मुसलमान। तीसरा मुद्दा जो सामने निकल कर आया है वो भी है मुसलमान। और चौथा सबसे अहम मुद्दा जो इस लोकसभा चुनाव का बाहर निकल कर आ रहा है वो है मुसलमान। इसलिए हमने ये टाइटल लगाया है, मोदी, मुसलमान और ऊँट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऊँट कहाँ से आ गया? मोदी और मुसलमान के बीच में ये ऊँट कहाँ से आ गया? तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि पहले चरण के बाद जो भाषा बदली है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का जो न्याय पत्र है ये मुस्लिम लीग का है, यानी कि मुसलमान शब्द की शुरुआत इस मैनिफेस्टो के रिलीज होने के बाद से शुरू हो गई। मोदी जी ने मुस्लिम लीग कहा, मुस्लिम लीग का ये मैनिफेस्टो कहा। आप समझिए, यहाँ से शुरू होता है मुसलमान का इस्तेमाल। लोगों का इल्ज़ाम है, लोगों का दावा है, लोगों का ये आरोप है कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं आपको बता दूं वो गलत बात है। गलत इसलिए कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो चुनाव में मुसलमान करते हैं, मुसलमान करते हैं, मुसलमान करते हैं और सिर्फ मुसलमान करते हैं, मुसलमान करते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने लाया कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो आपका मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को देना चाहती है, मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को देना चाहती है। पहले हमारे प्रधानमंत्री इस तरीके से खुलकर नाम नहीं लेते थे। लोकसभा चुनाव 2014, 2019, यूपी का 17 का चुनाव, यूपी का 22 का चुनाव अगर आप देखें तो वो चिन्ह के आधार पर बात करते थे, यानी कि शमशान कब्रिस्तान इस तरीके की बात करते थे, सीधा मुसलमान का नाम नहीं लेते थे। आप कपड़ों से पहचान सकते हैं, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते थे। आप जो है वो डायरेक्ट नाम नहीं लेते हुए ईद और दिवाली इस तरीके के, दिवाली और ईद इस तरीके के जो है जुमले कहा करते थे। लेकिन इस दफे मोदी जी ने खास तौर से मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है, मुसलमानों का नाम मुंह से निकाला है, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी जो है वो मंगलसूत्र जो है वो देने वाली है मुसलमानों को। कांग्रेस पार्टी जो है वो आरक्षण देने वाली है मुसलमानों को, वो भी एसटी, एससी, ओबीसी का छीन कर देने वाली है। मंगलसूत्र भी वो आपका छीन कर देने वाली है मुसलमानों को, हर चीज मुसलमानों को मिलने वाली है। कमाल की बात है। यहाँ तक के कांग्रेस पार्टी का राज आ जाएगा तो मोदी जी का कहना है कि भारतीय क्रिकेट टीम में भी कोटा होगा मुसलमानों का, मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा दिया जाएगा। मुसलमान के लिए कांग्रेस क्या क्या करने वाली है ये अगर समझना है तो मोदी जी को समझिए। कांग्रेस अगर आ जाती है तो राम लल्ला के भव्य मंदिर में बाबरी ताला लगाने वाली है कांग्रेस। ये आखिर क्यों? मोदी जी इतना मुसलमान क्यों कर रहे हैं? तो अब सवाल ये उठता है जो शुरू में आया था कि इस वीडियो के शीर्षक में ये ऊँट कहाँ से आ गया, मोदी मुसलमान के बीच में ये ऊँट कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऊँट को समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाना पड़ता।
आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक विद्यार्थी वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाता है, एचएम के पास जाता है और शिकायत करता है कि मुझे जानबूझकर जो हमारे मास्टर हैं, जो हमारे टीचर, उन्होंने मुझे फेल कर दिया। मैं अपनी क्लास का सबसे होशियार लड़का हूँ, मैं अपनी क्लास में सबसे जो पढ़ाई में सबसे होशियार लड़का हूँ और हमारे जो सर है वो मुझसे जलते चिढ़ते, इसलिए जानबूझकर उन्होंने मुझे फेल कर दिया। अब वो लड़का जब इस तरीके के गंभीर आरोप लगाता है तो स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो उस बच्चे के क्लास टीचर को बुलाते हैं और प्रिंसिपल के ऑफिस में दोनों को बिठाते हैं और मामला समझते हैं। मामला ये इस तरीके से होता है कि वो जो क्लास टीचर है वो बताता है कि बच्चा क्लास में ज़हीन है, चालाक है, होनहार लड़का है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। इस लड़के के एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी इसे कोई सवाल, कोई प्रश्न पूछो या एक इम्तिहान में कोई प्रश्न इससे पूछा जाता है तो प्रश्न का जवाब लिखते लिखते वो शुरू में तो लिखता है लेकिन ले देकर आखिरी में वो ऊँट पर आ जाता है। मतलब उसका जो जवाब है वो एक रटा रटाया जवाब है, वो उस जवाब को ही लिख देता है। जैसे मैंने इसे बाहर के मौसम पर मैंने इसे जब ऐसे लिखने के लिए कहा तो इसने लिखा कि बाहर हमारे देश में कई प्रकार के मौसम हैं, उसमें से एक मौसम बाहर का है। बाहर के मौसम में फूल पत्तियाँ जो है वो हर तरफ खिल जाते हैं, सारे पेड़ पौधे जो है वो हरे भरे और घने हो जाते हैं और हर तरफ जो फूल पत्तियाँ खिलती है तो सब तरफ सुंदरता फैल जाती है। फूल पत्तियों से याद आया, घास फूस से याद आया कि घास फूस जो है, ये फूल पत्तियाँ जो है, ये पत्तियाँ, ये हरे हरे घास, ये ऊँटों को बड़े पसंद होते हैं। तो ऊँट जो होता है वो बड़ा ही रहमदिल जो है पशु है, रेगिस्तान में पाया जाता है, रेगिस्तान में रहता है और कई दिन तक वो भूखा और प्यासा रह सकता है और उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसकी तेज रफ्तार की वजह से उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो उसका जवाब इस तरीके से होता है। तो प्रिंसिपल उससे कहता है कि तुमको कुछ और सवाल करना चाहिए। तो बोले मैंने किया था, मैंने एक सवाल किया था कि जापान में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो क्रांति आई है उस पर मैंने इनसे कहा कि भाई मजमून लिखे, इस पर जो है वो निबंध लिखे। तो ये जो है शुरू करता है कि भाई जापान जो है एक प्रगतिशील जो देश है, वहाँ बहुत ज़्यादा जो है प्रगति हुई है, तरक्की हुई है, विकास हुआ है और वहाँ पर जो है गाड़ियाँ और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई जा रही है। उसके बाद ये लिखता है कि गाड़ियों से याद आया कि गाड़ियों से जो है वो एक्सीडेंट हो जाते हैं सड़कों पर, तो गाड़ियों पे सवारी करने से बेहतर है कि हमें ऊँट पर सवारी करना चाहिए। तो ऊँट जो होता है वो बड़ा ही रहमदिल जो है पशु है, रेगिस्तान में पाया जाता है, रेगिस्तान में रहता है और कई दिन तक वो भूखा और प्यासा रह सकता है और उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसकी तेज रफ्तार की वजह से उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इस तरीके से जो है वो हर बात को जो है वो ऊँट पर मोड़ देता है। तो आप बताइए मैं इसे फेल करूं कि नहीं करूं? तो वो जो प्रिंसिपल होते हैं, जो हेडमास्टर होते हैं, वो उस क्लास टीचर से कहते हैं कि आपने सवाल ही ऐसा पूछा सवारी वाला, तो वो ऊँट तो लाएगा ही ना, तो कुछ और पूछ लेना चाहिए था। तो उसके क्लास टीचर कहता है कि मैंने इससे अगली दफ़ा उससे मैंने पूछा, मैंने कहा उससे लिखने के लिए कहा, कंप्यूटर पे लिखने के लिए कहा। अब कंप्यूटर पे लिखते लिखते लिखता है कि आज कंप्यूटर का युग है, आज हर तरफ कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर के इस्तेमाल से जो है हर कोई जो है वो फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन
जो है ज़्यादातर लोग अब वो कंप्यूटर लेने की वजह से घरों पर ही रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। तो उन्हें बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकलने के बाद जो है वो अगर इनको जो है सवारी करना चाहिए, सवारी जो है वो ऊँट की करना चाहिए। ऊँट जो है वो रेगिस्तान में पाया जाता है और ऊँट जो है वो रेगिस्तान में काफ़ी दिनों तक जो है वो भूखा प्यासा रह सकता है और रेगिस्तान में रहने की वजह से, उसकी तेज़ रफ्तारी की वजह से उसे रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। तो इस तरीके से लिखता है वो। तो आप बताइए मुझे सही सही किया कि मैंने सही किया है या नहीं किया इसको फेल करके? तो प्रिंसिपल भी परेशान हो जाता है कि हाँ यार, ये किस तरीके से हर बात को ऊँट की तरफ मोड़ रहा है। तो प्रिंसिपल उसको बोलता है कि यार सही में तू पढ़ाने लायक नहीं है, जा वो जो मास्टर ने आपके क्लास टीचर ने किया है वो सही किया है और आपको जो है वो फेल किया जाता है। फिर वो लड़का जो है सीधा जो है वो शिक्षा मंत्री को जो है वो लेटर लिखता है और लेटर में लिखता है कि आप हमारे देश के, हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री है और हमारे मेरे क्लास टीचर ने और मेरे जो हेड मास्टर ने जो है मुझे फेल कर दिया, वो मुझसे जलते हैं, मैं क्लास में सबसे चालाक लड़का हूँ, इंटेलिजेंट लड़का हूँ। तो आखिर में फिर वो अपनी वाली पे आ जाता है और फिर लिखता है कि मैं जानता हूँ आप बड़े ही रहम दिल है, आपका दिल बड़ा नर्म है। वैसे तो रहम दिल जानवर जो है वो ऊँट भी होता है और ऊँट जो है वो रेगिस्तान में पाया जाता है और रेगिस्तान में काफ़ी दिनों तक ये भूखा प्यासा रह सकता है और अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से इस ऊँट को जो है वो रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। तो इस तरीके से वो लड़का जिस तरह किसी भी सवाल के जवाब पर ऊँट पर आ जाता है, उसी तरह हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, जब उनसे पूछा जाता है कि आप रिजर्वेशन खत्म तो नहीं कर दोगे, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो SC ST OBC का रिजर्वेशन छीन कर जो है वो मुसलमानों को देने वाली। जब उनसे बेरोजगारी, महंगाई की बात करो तो वो कहते हैं कांग्रेस जो है वो आपका मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दे देगी। जब वो उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल करो तो वो एक ही जवाब उनके पास रहता है कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए ये करने वाली है, कांग्रेस मुसलमानों के लिए वो करने वाली है। सबसे पहले तो आप लोगों को समझना चाहिए कि दरअसल उस क्लास में वो जो लड़का अपने आप को क्लास का सबसे होशियार लड़का समझता है, असल में वो मोदी जी की हालत कुछ उसी तरीके से, वो जिस तरीके से हर जवाब में ऊँट को लाकर उस पर ख़त्म करता है, रटा रटाया जवाब जो है वो देता है, उसी तरीके से हमारे मोदी जी, उनसे कुछ भी पूछो तो वो जवाब में आपको एक ही जवाब मिलेगा और वो जवाब है मुसलमान। और मुसलमान ये कोई आम मुसलमान नहीं, हिंदुस्तानी मुसलमान, भारतीय मुसलमान, हमारे देश का मुसलमान। आप समझिए कि मोदी जी का ऊँट है, मोदी जी का ऊँट है मुसलमान।